एक्सरसाइज 2.7 का क्वेश्चन 9 क्या है, अगर हमें y गिवन है a cos ln x प्लस b sin ln x, तो हमें प्रूफ करना है इसको, जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं विद टेकिंग y और फिर वहाँ से हम प्रूफ करेंगे। तो हमें y लिख लेती हूँ प्लस b sin ln x, इसको अगर मैं 1 नाम दे दूँ। अब मैं क्या करती हूँ, डिफ्रेंशिएट करती हूँ विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा, a एज इट इज़ रहेगा, साथ कांस्टेंट अटैच है, cos ln x। अब आप देखें cos ln x का डेरिवेटिव लेना है। cos का एंगल क्या है ln x, लेकिन हम cos का डेरिवेटिव पहले लेंगे तो वो क्या होगा, माइनस साइन ln x। फिर फर्दर डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल का डेरिवेटिव लेना लाजमी है। फिर हमारे पास क्या आएगा, इसी तरह हमने ये ले लिया। अब b एज इट इज़ रहेगा और साइन ln x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos ln x। फिर फर्दर एंगल का डेरिवेटिव लेंगे, वो क्या आएगा, d बाई डी एक्स ऑफ ln x। तो हमने ये क्या कर लिया, डिफ्रेंशिएट कर लिया। तो आइए आगे लिखते हैं, आगे क्या आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे ln x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए ताकि इजीली आप लोग ये क्वेश्चन एवोलेट कर सकें। इसी तरह ln x का डेरिवेटिव लेंगे तो दोबारा क्या आ जाएगा, 1/x। अब आप देख सकते हैं दोनों में से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, 1/x। अगर मैं 1/x कॉमन निकालूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इसको मैं लिख लेती हूँ। ये 1/x कॉमन निकाल लिया हमने। अब हम क्या करते हैं, ये x उधर जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं और बाकी टर्म्स हम लिख लेते हैं। अभी हमने जितना भी काम किया है वो क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव लिया है। आप देख सकते हैं प्रूफ में हमारे पास क्या है, सेकंड डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो रहा है। तो हमारे पास जो इक्वेशन आ गई है, जो लास्ट स्टेप आ गया, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसको हम दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर कुछ सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमारे पास प्रूव हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये इसको मैं क्या करती हूँ, अगेन डिफ्रेंशिएट कर देती हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे, अगर मैंने डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स और डी वाई डी एक्स दोनों क्या हैं, फंक्शन ऑफ एक्स हैं। तो यहाँ पे क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल करते हुए मैंने क्या किया है, लेफ्ट साइड को डिफ्रेंशिएट किया है। इसी तरह यहाँ पर राइट साइड में डिफ्रेंशिएट कर लिया अलग अलग। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर रिजल्ट हमारे पास क्या है। यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, एक्स को एज इट इज छोड़ेंगे तो डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, सेकंड डेरिवेटिव प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 डी वाई डी एक्स एज इट इज आ जाएगा। इसी तरह इस साइड को हमने एवोल्यूट कर लिया। आप अपनी स्क्रीन पे कैलकुलेशंस देख सकते हैं। फिर हमने क्या किया कि हमने जो है दोबारा से क्या हमारे पास कॉमन आ रहा था, हमने क्या किया, ये लिख लिया और -1/x को कॉमन निकाल लिया। आप देख सकते हैं हमने -1/x कॉमन निकाल लिया तो हमारे पास ये स्टेप आ गया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, ये हमारे पास क्या था, गिवन क्या था, हमारे पास ये चीज़ आ गई है y के बराबर, a cos ln x प्लस b sin ln x किसके बराबर था, y के। तो हमने यहाँ पे y पुट कर दिया और ये जो x था उस साइड पे जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, आप देख सकते हैं। फिर हमने क्या किया, ये y के बराबर था तो y हमारे पास उस साइड पर गया तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा और हमने जो प्रूफ करना था वो रिजल्ट हमारे पास आ गया। तो होप सो बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू।